नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। की योजना हो, सस्ती खाद हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की दी जाती है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना हो, इन सब के परिणाम अब सामने आए हैं और मुझे वो बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल हमारा उत्पादन जो थर्ड एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। अगर वैसे देखें तो 216.61 लाख मीट्रिक टन 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। हमारे यहाँ चावल का उत्पादन हुआ है 1490.74 लाख मीट्रिक टन, जो ऑल टाइम हाई है, एक रिकॉर्ड है। हमारे देश में गेहूं का उत्पादन 1175.07 लाख मीट्रिक टन, जो हाई टाइम रिकॉर्ड है। मक्के का उत्पादन 422.8 लाख मीट्रिक टन, ये भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। तुअर का उत्पादन 35.61 लाख मीट्रिक टन, चने का 113.37 लाख मीट्रिक टन और कुल ऑयल सीड्स का तिलहन का उत्पादन 426.09 लाख मीट्रिक टन हुआ है। मूंगफली अगर आप देखें ग्राउंड नट तो 118.96 लाख मीट्रिक टन, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है भी उत्पादन का। सोयाबीन 151.80 लाख मीट्रिक टन, ये भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड उत्पादन है। वैसे ही रेपसीड और सरसों 126.06 लाख मीट्रिक टन और गन्ना 4,501.16 लाख मीट्रिक टन। और ऐसे ही कपास और पटसन में भी उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। और इस तरह अगर हम देखें तो 2014 के बाद लगातार 14-15 में अगर तुलना की जाए तो 2014-15 में 14-15 में राइस का उत्पादन, चावल का उत्पादन हुआ था 1054.82 लाख टन। अब ये बढ़ के हो गया है, इस साल जो आंकड़े आए हैं 1490.74 लाख टन हो गया है, 41% उत्पादन बढ़ा है। वैसे ही गेहूं का अगर देखें तो 865.27 लाख टन था, ये 1175.07 लाख टन हो गया है, 36% बढ़ा है। मक्के का उत्पादन अगर देखें तो 241.73 लाख टन से 108.63 लाख मीट्रिक टन, ये भी 18% बढ़ा है। तुअर का अगर आप देखेंगे तो 28 से 35 लाख मीट्रिक टन 27% बढ़ा है। ग्राम चने का अगर देखेंगे तो 73.32 से बढ़ के 113.37 लाख टन, ये 55% 55% बढ़ा है। मूंग का आप देखें तो 13.75 लाख टन से 38.19 लाख टन हुआ है, ये 178% बढ़ा है। लेंटिल मसूर का उत्पादन
71% बढ़ा है। ये 10.35 लाख टन से बढ़ के 17.72 लाख टन हो गया है। टोटल अगर आप राइस, व्हीट, मेज इस अनाज को देखें तो इसका उत्पादन बढ़ा है 40%। 2348.71 से बढ़ के ये 3287.21 लाख टन हो गया है। और वैसे ही दलहन का देखें तो 47% बढ़ा है 10 सालों में, 171.45 लाख टन से बढ़ के 252.38 लाख टन, 47% बढ़ा है। और टोटल अगर फूड ग्रेन्स देखें तो ये 40% उत्पादन बढ़ा है। और वैसे ऑयल सीड्स का देखें, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, इनका कुल मिला के देखें तो 275.11 लाख टन से बढ़ के ये 426.09 लाख टन हो गया, 55% बढ़ा है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, दाम देना, नुकसान हो तो भरपाई करना, सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना और अनेकों योजनाओं के कारण आज देश के खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी दलहन और तिलहन के उत्पादन में और हमको बढ़ोतरी करनी है, और इसलिए कल से एक व्यापक अभियान शुरू हो रहा है लैब टू लैंड को जोड़ने का। कल हमारे वैज्ञानिक है आईसीआर और केबीके के मिला के लगभग 16,000, इनकी 4-4 वैज्ञानिकों की एक टीम बनी है जो गांव में जाएंगी। एक दिन में एक टीम 2 गांव जाएगी। 2170 टीमें बनी हैं। ये 2-2 गांव में जाएंगे। निरंतर 15 दिन तक ये अभियान चलेगा और 60,000 से ज्यादा गांव कवर करेंगे। और उन गांव में जाके किसानों के बीच बैठ के वहां की जलवायु कैसी है, वहां पानी कितना है, मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है, उसके आधार पर कौन सी फसल बोनी चाहिए, फसल की कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए, खाद संतुलित कितना उपयोग करना चाहिए, उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती हो, दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, इसके बारे में वैज्ञानिक किसानों से चर्चा करेंगे। और ग्राउंड पे, जमीन पे, खेत में जो समस्या किसान को आती है उस समस्या का समाधान भी सुझाएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो फिर शोध भी, रिसर्च भी उसी पर होगा कि कैसे वायरस अटैक होता है, फसल कैसे खराब हो जाती है, और ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या जरूरी है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किसान के सामने आएगी उसका भी समाधान शोध और अनुसंधान के द्वारा हमारे वैज्ञानिक खोजेंगे। 29 मई से 12 जून तक ये अभियान चलेगा।